બાયડ તાલુકાના ગાબટ ગામ નજીકના ગોતાપુર ડુંગરી ગામની એક મહિલાનો વિડીયો થયો વાયરલ। બાયડ તાલુકાના ગાબટ ગામ નજીકના ગોતાપુર ગામની એક મહિલાનો વિડીયો થયો છે વાયરલ। પોતાને અને પરિવારને બંદૂક બતાવી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપનારા ગામના જ વ્યક્તિ સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવ્યા બાદ ઘરેથી નીકળવું મુશ્કેલ કરી દીધું હોવાનો વિડીયોમાં ઉલ્લેખ। ગોતાપુરના કૃષ્ણસિંહ ઉર્ફે શ્યામ બાપુ ઝાલાની ભેંસો ફરિયાદી મહિલાના ખેતરમાં ઘૂસી ગયા બાદ ભેંસને બહાર કાઢવા બાબતે થઈ હતી તકરારમાં કૃષ્ણસિંહ ઝાલા અને તેમના પત્ની મીનાબાએ ફરિયાદીના પરિવારને અભદ્ર ગાળો બોલી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપતા બંદૂક બતાવી હોવાનો ફરિયાદીનો આક્ષેપ। સાઠંબા પોલીસે સરિતા કુંવરબા અજયસિંહ ઝાલાની ફરિયાદના આધારે ઇપીકો કલમ 504, 506 પેટા કલમ 2, કલમ 507, 114 મુજબ ગોતાપુરના કૃષ્ણસિંહ ઉર્ફે શ્યામ બાપુ ઝાલા અને મીનાબા કૃષ્ણસિંહ ઝાલા સામે 25 સપ્ટેમ્બરના રોજ ગુનો નોંધ્યો। ફરિયાદ કર્યાના બીજા દિવસે ફરિયાદીના ઘર તરફનો સરકારી માર્ગ તેમજ ઘર ફરતેનો વિસ્તાર જેસીબી વડે કૃષ્ણસિંહ દ્વારા ખોદી નાખવામાં આવ્યો હોવાનું ફરિયાદીએ જણાવ્યું। ફરિયાદી સરિતા કુંવરે જિલ્લા પોલીસ વડાની ટેલિફોનિક મદદ માંગી। જિલ્લા કલેક્ટર, ગૃહમંત્રી, મુખ્યમંત્રી અને પ્રધાનમંત્રીને ઉદ્દેશીને વિડીયો દ્વારા પોતાને કે પરિવારને જાનમાલનું કોઈ પણ નુકસાન થશે તેવી ભીતિ દર્શાવી પરિવારની સુરક્ષા માટે અપીલ કરી। મહિલાએ વાયરલ કરેલા વિડીયો અને સામા પક્ષની કનડગત કરતી કેફિયતથી સમગ્ર જિલ્લામાં ચકચાર મચી। મીનાબા કૃષ્ણસિંહ ઝાલા પોતે બાયડ તાલુકા પંચાયત ભાજપના સદસ્ય ચાલુ હોય ફરિયાદને તમારે જે કરવું હોય તે કરી લો, સરકાર અમારી છે, અમારી સામે કોઈ કાર્યવાही नहीं थाय तेवुं पण कहता होवानुं फरियादी सरिता कुंवरबाए जणाव्युं। रिपोर्ट बाय जगदीश सोलंकी, अरवल्ली। नमस्ते, मैं सरिता कुंवर अजय सिंह झाला। मैं गाबट से 3 किलोमीटर फार्म हाउस पर रहती हूँ। गोतापुर ग्राम पंचायत लगती है। कल हमारे खेत में भैंस घुस गई। कृष्ण सिंह, देवेंद्र सिंह झाला और यूं श्याम बापू नाम है उनका। उनकी भैंसें घुस गई। मेरे हस्बैंड कहने के लिए गए उनको, तो कुछ बोला नहीं और वो वापस चले गए। फिर मेरे हस्बैंड ने उनकी भैंसें निकाली और भैंसें बाहर निकाल के जब वो वापस आने लग गए तो वो बोले क्या कर लेगा, भैंसें आएगी तो क्या कर लेगा, ऐसे करके सीधी गाली गलौज ही करने लग गए। और मैं उस टाइम पे मैं भी थी। मैं मेरे हस्बैंड को हम वापस घर पे लाए तो घर पे आके वो बंदूक लेके आया, उसकी वाइफ को लेके आए और जान से मारने की धमकी दी और बोले कि यहाँ पे तुम्हारा के रहना मुश्किल कर दूंगा और घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दूंगा, ऐसे करके और हमको धमकी दी। फिर मैंने एसपी मैम को कॉल करा, उन्होंने पीआई सर को कॉल करा और फिर उन्होंने पीएसआई सर को कॉल करा। पीएसआई सर का कॉल आया मेरे पे और उन्होंने गाड़ी भेजी उनकी और मैंने जो भी घटना हुई वो सब उनको बताई। उन्होंने बोला कि आप आके एफआईआर करा दो। मैंने एफआईआर कराई उनके और ऐसा हुआ। उसके बाद उसके बड़े भाई का ब्रिजराज सिंह, देवेंद्र सिंह झाला का फोन आया कि तैयार रहना कि 2 कलाक में आके न चीर देंगे। और हम जब एफआईआर करके आ रहे थे तो रास्ते में ये गाड़ी लेके और डंडा लेके खड़ा रहा कि निकलो कि यहाँ से रास्ता बदल लेना और कि यहाँ से अगर निकला तो कि जान से ही मार देंगे और ऐसी धमकी दी। फिर मैंने पीएसआई सर को कॉल करा। तो जब हम एफआईआर लिखाने गए तो उन्होंने बोला था कि कुछ भी हो तो आप फोटो पाड़ लेना या फिर वीडियो बना लेना। तो वो डंडा लेके खड़ा बैठा है, उसका मेरे पास फोटो भी है। और मैंने एसपी मैम को कॉल करा तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा पीछे हट जाओ, मैं गाड़ी भेजती हूँ। तो उन्होंने फिर पीएसआई सर को कॉल करा। पीएसआई सर ने रात को 9 बजे गाड़ी भेजी और हमको घर पे छोड़ने आए। और आज सुबह में एफआईआर हो गई, उसके बावजूद हमारे जो निकलने का रास्ता है सर गवर्नमेंट का बनाया हुआ है उसको उसने जेसीबी से खोद दिया और हम रहते हैं फार्म हाउस पर, चारों तरफ से उसने खोद दिया है और हमारे आने जाने का ही रास्ता बंद कर दिया है। और हम रहते हैं जंगल में, हमारे घर परिवार वालों को नुकसान हो कुछ हो तो हमारे जाना कहाँ है सर। और जान से मारने की धमकी दी और बोले कि बंदूक बताई। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मीडिया के माध्यम से कि अरवल्ली कलेक्टर साहब को, एसपी मैम को और गृह मंत्री, मुख्यमंत्री साहब और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे हस्बैंड को उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है तो मेरे
परिवार में सदस्य हम 7 सदस्य हैं। मेरे सास ससुर, मेरे फई सास, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे दोनों बच्चे। मेरी 9 साल की गुड़िया है और 4 साल का बेटा है। तो इनको अगर बाल भी बांका हुआ या जरा भी खरोच आए तो जिम्मेदार इनका परिवार ही होगा, ये इंसान होगा, इसका भाई होगा। और इन्होंने हमें खुलेआम धमकी दी है कि यहाँ पे रहना भी मुश्किल कर देंगे। तो जो भी होगा, मैं मीडिया के माध्यम से सर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे को न्याय चाहिए और मेरे परिवार को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेरे परिवार पे जोखम है और हमारी जान को सेफ्टी नहीं है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और हमें बंदोबस्त चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए हमको, क्योंकि ये तो हमारा निकलना ही मुश्किल कर दिया है। हमारे बच्चे स्कूल से आते जाते हैं, हम जंगल में रहते हैं, इनको 10 बार गाबट जाना पड़े, आना पड़े, और भी कुछ काम हो तो ये तो रास्ते में ऐसे डंडा लेके या और भी कुछ हथियार लेके, बंदूक बताई यहाँ पे घर पे आके, तो वो और भी मान लो भाई और इनके 10 जनों को बुला के ये करे, हम इन पे हमला कर दे, तो फिर मेरा कौन, मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे को न्याय चाहिए और इनके लाइसेंस रद्द कराएं और इनके बंदूक जमा कराएं और इस मामले में इन पे तुरंत स्ट्रिक्ट कार्यवाही की जाए। बस आपसे यही विनती है।